ओम सुप्रभातम। हेमा कोटक कांदिवली सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। उषा मेनन पांड्रा सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामणि ओम नमो सन्दधातुं नारायण। भगवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना में उपस्थित सभी साधकों को प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय
वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 12:35 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। दीपावली पर्व प्रारंभ हो चुके, एकादशी से लेके अमावस्या दीपावली तक। तो आज द्वादशी और त्रयोदशी दो तिथि साथ में है और हस्त नक्षत्र है रात्रि 12:07 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना का दिन और धनतेरस, देवी लक्ष्मी उपासना का। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 10 नवंबर 10 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर स्वीत वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 निष्काम कर्म योग के विषय में अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन के प्रश्न के साथ ये तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है। पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे जनार्दन, आपको यदि कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है, ज्ञान योग से ही मोक्ष होना है, तो फिर आप मुझे ये भयंकर युद्ध कर्म में क्यों लगाते? तो यह अर्जुन का प्रश्न है।
क्योंकि उसे समझ में नहीं आया। दूसरे अध्याय में भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, ज्ञान योग और फिर कर्तव्य बोध भी करा दिया, स्वधर्म, और फिर निष्काम कर्म योग भी कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी कह दिए। फिर भी अर्जुन की बुद्धि में बात समझ में नहीं आई, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। ओम श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो अर्जुन की दुविधा है, और संसार में बहुत बड़ी दुविधा है मानव जाति कि जो मनुष्य कर्म और ज्ञान योग में बहुत सारी भ्रमणाएं फैली। कई लोग कहते कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साथ साथ करने से मोक्ष मिलता है। कई लोग कहते कर्म योग से ही मोक्ष सिद्ध हो जाता है। कई लोग कहते ध्यान योग से मोक्ष हो जाता है। कई लोग कहते भक्ति योग से मोक्ष हो जाता है। मोक्ष तो लक्ष्य है। तो भाई कोई कहता है केवल ज्ञान योग से मोक्ष होता है, बोले कई लोग कहते ज्ञान और ध्यान योग से मोक्ष होता है। कई लोग कहते कर्म और भक्ति को साथ मिला के मोक्ष हो जाए। इतने संप्रदाय, हजारों संस्थाएं चलती है, और सब अपनी अपने बुद्धि के अनुसार बातें करते हैं। और जिसकी जैसी बुद्धि और जिसका जैसी परंपरा, वो परंपरा में उस अनुसार उनकी बुद्धि काम करती। अब ये सारे भ्रम है। यहाँ मूल बात ये है कि इतनी बातें सुनकर मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अर्जुन का भी यही है, उसने भी बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, इसीलिए उसकी बुद्धि भी मोहित। भगवान के कहने के बाद भी अर्जुन को ठीक से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है वैश्विक सामाजिक कि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन कैसे प्राप्त करे? कर्म योग से प्राप्त करे, ध्यान योग से प्राप्त करे, भक्ति योग से प्राप्त करे, कि ज्ञान योग से प्राप्त? तो ये बहुत मिले जुले हुए वचन सभी ने सुने, जितने भी साधक है, सत्संगी है, तो उनकी बुद्धि में ये हमेशा रहेगा कि वो क्या करे। परस्पर ये मिले हुए मिलावट जो है ना, ये बहुत बड़ी मिलावट। और ये कथाकार, व्याख्याकार, बुद्धिजीवी वर्ग सब, अब गीता पे 3000 कमेंट्री है, इतनी मिलावट है। कोई कमेंट्री कहती है कि केवल कर्म योग से ही मोक्ष हो जाता। कोई कमेंट्री लिखने वाले बुद्धिजीवी कहते, आचार्य, कि भक्ति योग से ही मोक्ष हो जाता। कोई कहते कुछ करने के लिए ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से मोक्ष। उस संस्थाएं भी चलाते, हजारों लाखों लोग उसके पीछे चलते भी। तो ऐसे बहुत ही भ्रम है संसार में। पहले भी था अर्जुन के जमाने में, आज तो ज्यादा बढ़ गया है। और इतनी संस्थाएं, इतने आचार्य इतनी बातें करते, और ऑनलाइन हो गए, इंटरनेट मीडिया, और भी भ्रम। तो अर्जुन की समस्या केवल अर्जुन की नहीं है, सभी साधकों की है, संसार में जितने भी है। तो अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान को कि भाई आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन दूसरे अध्याय में जो आपने कहा व्यामिश्रेणेव वाक्य, आपके वाक्य मिले जुले हुए से मुझे लग रहा है, मिलावट हो गई। तो मानो कि मेरी बुद्धि जो है ना, मोहित हो रही है। मैं बुद्धि मोहयसी, आपके वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित। ईव शब्द, ईव माने मानो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी बुद्धि। आपने तो स्पष्ट कह दिया, आप तो भगवान है, आप कैसे उल्टा सीधा कह सकते? लेकिन श्रद्धा से कह रहा है कि मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही, क्योंकि मेरी बुद्धि आपकी बात को ठीक से समझ नहीं सकती।
कई बार ऐसा होता है, आचार्य तो ठीक से कह देते हैं, लेकिन विद्यार्थी की बुद्धि उसकी योग्यता नहीं है तो ठीक से समझ नहीं पाता, तो उस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, मोहित हो गया है। और यहाँ एक निश्चित, एकम निश्चित्यम वद, कि मेरे लिए कल्याण, मोक्ष का मार्ग क्या, कल्याण का मतलब श्रेय, श्रेय का मतलब मोक्ष, मोक्ष को मैं कैसे प्राप्त हो जाऊं, मेरे जीवन का लक्ष्य अभी एकमात्र मोक्ष है। और वह एक ही निश्चित करके कहिए कि मैं कर्म योग करूं, ध्यान योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, कि ज्ञान योग से अपने मुक्ति को प्राप्त कर। ये मैंने सुना कि कर्म योग से मोक्ष संभव नहीं है, तो हे प्रभु मुझे ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त करा दो, मुझे मोक्ष चाहिए। कर्म योग की अपेक्षा आपने ये भी कहा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का साधन है, तो फिर मुझे आप इस कर्म में क्यों लगाते। तो ये सुनकर ही अर्जुन पूछ रहा है। अब यहाँ कर्म योग और ज्ञान योग साथ साथ हो सकते हैं या क्रम से हो सकते, यही सोचने की बात। स्पष्ट करते हुए अर्जुन ये प्रार्थना करता है कि मुझे ये बुलावट हो गई है, मेरी बुद्धि आप समझ नहीं पा रहे, और आपके वाक्य में भी मुझे स्पष्टता नहीं है। परस्पर मिले जुले मिलावट के अर्थ वाले आपने ज्ञान योग, कर्म योग, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग के विषय में कहा, मेरी बुद्धि उसे समझ नहीं पा रही है, मोहित हो रही है, मोहित। इसलिए मुझे एक ही निश्चित, मेरे लिए जो कल्याणकारी है, मोक्ष के लिए उचित है, वो मुझे कहिए। प्रवृत्ति कर्म योग के मार्ग पे चलो कि निवृत्ति ज्ञान योग में लग जाओ, या क्रम से करो, या दोनों साथ में करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन कहता है कि आपने जो दूसरा अध्याय मुझे पूरा सुना दिया, उसमें आपके वाक्य मुझे व्यामिश्र मिले जुले से लगे। एक तरफ आप मुझे कहते हो कर्म करो, अपना धर्म स्वधर्म करो, स्वधर्म का बोध दे रहे, कर्म का बोध, और कर्म योग कैसे कर्म करो, निष्काम भाव से करो, ये भी कह रहे। फिर कहते मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान से ही होता है। तो ऐसी मिली जुली बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ये नहीं कहता कि आपने मिला जुला हुआ कहा। यहाँ मनुष्य जो है, अर्जुन अपनी बात कह रहे हैं। फर्क है सामान्य लोग और अर्जुन में, अर्जुन विशेष साधक है ना, वो भगवान से बड़ी मर्यादा में बात कर रहा है। कहते व्यामिश्रेणे ईव, ये ईव शब्द जो है ना, ये मायने रखता है। अर्थात मानो कि मिला जुला हुआ जैसा मेरी बुद्धि की समझ में आ रहा है। आपके जो दूसरे अध्याय में जो आपने कहा, वह मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी बुद्धि की कमी है। श्रद्धा व्यक्त करता है, इसका मतलब कि अर्जुन भगवान में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही। आप भगवान, आपने मिला जुला नहीं कहा, लेकिन मेरी बुद्धि में ही अविवेक आया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है मानो कि आप मिला जुला हुआ कह रहे। इसीलिए इस वाक्य में अर्जुन का ये स्पष्ट विवेक है कि मेरी बुद्धि के एक निश्चय को प्रधानता दो, कि मैं एक निश्चय करूं कि क्या कर्म योग में चलूं कि ज्ञान योग में चलूं।
प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग। कर्म योग है, प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति का रास्ता है, और ज्ञान योग है, वो निवृत्ति का रास्ता है। अब रास्ते दो नहीं है, दो प्रकार है, लक्ष्य तो एक ही है ना, मोक्ष। तो मेरे लिए क्या उचित है, कर्म योग प्रवृत्ति में लग जाऊं कि ज्ञान योग निवृत्ति संन्यास और आत्मज्ञान में लग जाओ, श्रवण मनन निधि? तो आप मुझे मोहित कर रहे हैं, मोह में डालने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। 2 बार मानो मानो लगाकर स्पष्ट किया। इसका मतलब ये हो कि अर्जुन को भगवान में श्रद्धा है, भगवान में कोई दोष नहीं देख रहा है। आपने तो ठीक ही कहा है, मैं ही ठीक से नहीं समझ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार में मनुष्य दूसरों पर बड़ा दोष देता है, उसकी अपनी बुद्धि अपनी समझ पर विचार नहीं, कि मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है और मुझे 2 विषय मिले जुले से लग रहे हैं कि मैं क्या करूं, प्रवृत्ति में जाऊं कर्मयोग या निवृत्ति ज्ञान। ये अर्जुन वैसे सीधा साधा है, अर्जुन का मतलब ये रुजुत्वात अर्जुन, जो सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है। तो अर्जुन कहता है मुझे सीधी एक पक्की मार्गदर्शन करिए कि मैं कर्म योग से मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं कि ज्ञान योग से। श्रेय का मतलब यहाँ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उसका लक्ष्य समझ गया है कि लक्ष्य तो हमारा मेरा मोक्ष है, सभी का। वैसे सभी मनुष्य जितने भी दुनिया में है, मनुष्य का लक्ष्य भोग और संसार नहीं है। वो तो पशु योनि में सब भोग और संसार, पशु 84 लाख योनि में सभी पशु भोग करते, बंदरिया और बंदर भी विवाह करते, शादी ब्याह बच्चे पैदा करते, खाते पीते हैं, मौज करते। ये कोई मनुष्य के लिए नहीं है। सभी मनुष्य का लक्ष्य एकमात्र मोक्ष है, परमार्थ सिद्ध का। लेकिन वो भोग में लग जाते हैं। तो एक बात पक्की कहिए कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो, श्रेय की प्राप्ति, तो वह कर्म योग से होगा कि ज्ञान योग से? तो मुझे मोक्ष चाहिए, मेरा लक्ष्य मुझे समझ में आ गया। श्रेय कल्याण का ना, श्रेय यानी कल्याण, मोक्ष। मोक्ष का मार्ग क्या? तो आपने तो कहा कि मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान से ही हो सकता है, और मुझे कह रहे हैं कर्म करो कर्म करो। तो अर्जुन को लगा कि हो सकता है मोक्ष के 2 मार्ग होंगे। ये देखो, संसार में भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मोक्ष के, और वो दृष्टांत भी देते कथा, मोक्ष के तो अनेक मार्ग है, 4 मार्ग है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। फिर क्या? बोले आपको मंदिर में जाना है तो इधर पूर्व से भी सीढ़ी है, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, और दक्षिण, चारों सीढ़ियों से आप ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते, ऐसे दृष्टांत। तो लोग मोहित हो जाएंगे, 4 मार्ग है मोक्ष के। अरे भाई, मोक्ष एक ही है और मोक्ष का मार्ग भी एक है। हाँ, उसमें क्रम है, और ये क्रम को न समझने के कारण लोग अक्रम चक्रम होकर अनेक प्रकार की साधनाएं करते, वो भ्रमित हो जाए। अर्जुन भी भ्रमित है, भगवान से निश्चय पूछ रहा है कि 2 4 रास्ते हैं मोक्ष कल्याण के, कि एक ही रास्ता? मोक्ष यानी श्रेय कल्याण पूछने पर भगवान कर्म योग का विधान करे तो यही लगना स्वाभाविक है अर्जुन को कि कर्म योग से मोक्ष हो जाएगा, तो ज्ञान योग से मोक्ष होगा। तो भगवान की बात सुनकर अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि मोक्ष के 2 उपाय हैं। ऐसा प्रतीत होना सहज है, सामान्यतः मनुष्य समाज में यही प्रतीति होती। अर्जुन जो है वो यहाँ विचार कर कि कर्म योग और ज्ञान योग में से निश्चित करके
एक रास्ता बता। इसके लिए अर्जुन अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन की प्रार्थना जो है, वो अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार ही भगवान अभी पूरे तीसरे अध्याय में आगे अर्जुन के प्रश्न का समाधान करेंगे, निवारण करेंगे। और ये आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान प्रारंभ करते हैं। ये बहुत बड़ी साधकों की समस्या है और अर्जुन की नहीं है, तो उसका समाधान अब भगवान देने का प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो है श्लोक नंबर 3। ओम श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिना। ओम श्री भगवान उवाच। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान प्रश्न अनुरूप प्रतिवचनम, एज द क्वेश्चन सो द आंसर, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर होता है। ये तो शास्त्रीय नियम है। अब उसका जो प्रश्न है उसके अनुरूप ही भगवान उत्तर देते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कहा अर्जुन को कि हे अनघ, अनघ का मतलब है धर्मात्मा, निष्पाप, पुण्यात्मा, जिसने पाप बहुत किए ही नहीं है। मतलब ढूंढना पड़ता है कि अर्जुन ने कौन सा पाप किया है, पता ही नहीं। इतना पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, निष्पाप है। तो वह अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अस्मिन लोके, संसार में, सृष्टि में, ये संसार जब से प्रारंभ हुआ है तब से द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा मया पूरा प्रोक्त, सृष्टि के प्रारंभ से ही सृष्टि मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार के मार्ग नहीं। तो निष्ठा शब्द महत्व। सांख्या नाम ज्ञान योगेन, जो ज्ञान योग में लगे हैं, आत्मज्ञानियों के लिए, आत्मज्ञान में विवेक करने वाले तत्व चिंतकों के लिए ज्ञान योग, यानी जो सांख्या नाम निवृत्ति परायण है, सन्यासी है, वो आत्मज्ञान योग श्रवण मनन चिंतन के अधिकारी है। और योगी नाम कर्म योगेन, और जो योगी है यानी संसार में जो अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो वहां जो अपने संसार में कर्म कामना पूर्ति के लिए लगे हुए, तो वो मनुष्य कर्म का अधिकारी है ना, क्योंकि कामना वाला है। तो कहते उस कामना वाले मनुष्य को, योगियों को, योगी भी दो प्रकार के, सकाम और निष्काम। तो लौकिक कामना वाला है वो सांसारिक कर्म करेगा, और जो ईश्वरीय मोक्ष की कामना वाला वो निष्काम कर्म योग के द्वारा आगे बढ़े। इसीलिए योगियों के लिए कर्म योग कहा शास्त्रों। तो वेद शास्त्रों में जो कामना वाला है उसके लिए भी कर्म योग कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधना करे, तो इस तरह देवी देवताओं की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दूसरा कहा कि निष्काम भाव से कर्म योग करे, अपनी बुद्धि शुद्ध करे और उसके द्वारा फिर आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करे और आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त करे। तो ये सारा वेदों में स्पष्ट कहा है। तो अस्मिन लोके, इस संसार की जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से लेके आज तक अभी भी जो
अधिकारी है, योग्यता, दो तरह की योग्यता के लिए दो प्रकार की स्थिति कही। एक ज्ञान योग का अधिकारी है और एक कर्म योग का अधिकारी। तो यहाँ अधिकारी भेद, दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, लक्ष्य भी एक है, लेकिन अधिकार के अनुसार दो प्रकार की साधना कही। जैसे हम वो दृष्टांत देते हैं ना कि जिसको मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है उसे पहले प्राइमरी स्कूल में गणित पढ़ना होगा, वो भी 90%। फिर हाई स्कूल में गणित पढ़ना होगा, वो भी 90%। फिर कॉलेज में गणित पढ़ना होगा, वो भी 90%। तो फिर वो पीएचडी का अधिकारी हो जाए। अपनी योग्यता बनानी हो। अपने आप सोचने से, सपना देखने से कोई पीएचडी नहीं हो जाता। तो मार्ग नहीं है, क्रम है। ऐसे ही गीता में भी भगवान ने क्रम कहा है। कर्म योग निष्काम, ध्यान योग निष्काम, भक्ति योग निष्काम, ज्ञान योग और मोक्ष। तो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो लक्ष्य जो है गीता का भी मोक्ष ही है। भगवान का उपदेश देने का प्रयोजन भी मोक्ष है और गीता मोक्ष शास्त्र ही है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के प्रश्न का समाधान करना आवश्यक। तो अधिकारियों के लिए मैंने दो प्रकार की स्थिति कही। जो ज्ञान योगी है, निवृत्ति परायण है, सन्यासी है, वो आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते। वैसे मोक्ष के अधिकारी सब है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिए निवृत्ति, त्याग और सन्यास अनिवार्य है। त्याग, सन्यास और निवृत्ति के बिना आत्मज्ञान चिंतन नहीं हो सकता, श्रवण नहीं हो सकता, मनन नहीं, और उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए पहले तो कर्मयोग के द्वारा ही योग्यता बनानी होगी। तो कहा जो कर्मयोगी है उसके लिए अपने कर्म, स्वधर्म जो वर्तमान में प्रारब्ध है उस अनुसार करना आवश्यक। तो भगवान ने स्पष्ट कहा अस्मिन लोके, यानी इस संसार में, सृष्टि में, इस संसार में कहने का रहस्य क्या है? इससे यह रहस्य है कि हम प्रश्न करने वाले वैदिक धर्मी है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म वाले, वेद को मानने वाले हैं। वेद को मानने वाले के लिए ही ये बात कही जा रही। भगवान की बात कोई जो अवैदिक लोग हैं उनके लिए नहीं, जो वैदिक है, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो दूसरे बोले वो भी यदि वैदिक धर्म को मानने वाले हैं तो उनका भी स्वागत है, लेकिन समाधान जो है उसी के लिए। जो बात गीता में कही जा रही है वो वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाले के, वेद को मानने वाले ही वेद में कही हुई बात के अधिकारी है। ये वेदों को जो मानता है श्रद्धा, वही वेद में जो कहा है कर्म, उपासना, ज्ञान, उसका अधिकारी है। अब जो लोग वेद को मानते ही नहीं है उनको क्या लेना देना कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग से? जैसे मुसलमान है, ईसाई है, वो लोग क्या करेंगे? वो तो कहेंगे हमें तो वेद को प्रमाण ही नहीं। बौद्ध लोग भी, बुद्ध वाले भी वेद को प्रमाण नहीं, तो उनको ये कर्म योग, ध्यान योग से क्या लेना देना? उनकी तो अपनी विचारधारा, अपना मत चलता है। इसलिए वेद को मानने वाले ही वेद में कही हुई जो बातें हैं उसके अधिकारी है। हमारे वेद शास्त्र में भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान, सभी ज्ञान को दिया गया है। आजकल जो भौतिक ज्ञान लोग पढ़ रहे हैं उनके पास यूनिवर्सिटी, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी पे चली जाओ, इंटरनेशनल हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, फिर भी वहां कोई अध्यात्म और दैव और परमार्थ ज्ञान है ही, भौतिक ज्ञान।
लेकिन वेद एक ऐसा है जो वहां भौतिक ज्ञान भी है, अध्यात्म ज्ञान भी है, दैवी ज्ञान भी है और पारमार्थिक ज्ञान। और जो अधिकारी है उसके लिए वो ज्ञान है। बताते हैं कि जो भौतिक ज्ञान का अधिकारी उसे भौतिक मंत्र है, भौतिक विषयक। जो अध्यात्म का अधिकारी है उसके लिए अध्यात्म विषयक मंत्र है। जो दैवी ज्ञान का अधिकारी उसके लिए दैवी मंत्र है। और जो परमार्थ ज्ञान का अधिकारी है उसे पारमार्थिक मंत्र है। तो वेद शास्त्र सबके लिए। तो वेद शास्त्र में लाभ उसी को होगा जो अधिकारी, जिसमें जो योग्यता है। तो किसके काम का हुआ? जिसे जो अपनी कामना पूरी करनी है। कोई भौतिक चाहता है, अध्यात्म चाहता है, दैव चाहता है, परमार्थ। तो वेद शास्त्र में ये जो सारी चीजें सबके काम की नहीं होती। जो भौतिकवादी है उसे भौतिक मंत्र अपील करेंगे, जो अध्यात्मवादी है उसे आध्यात्मिक मंत्र अपील करेंगे, जो दैववाद है उसे दैवी शक्तियों के मंत्र प्रिय होंगे, और जो परमार्थी मोक्ष का अधिकारी है उसे परमार्थ ज्ञान में रुचि होगी। तो सबके लिए एक समान नहीं, सब है, सबके काम की नहीं होती। वर्तमान काल में जो आधुनिक लोग कहते हैं कि अच्छी चीज सबके लिए अच्छी और बुरी चीज सबके लिए बुरी होती, इस बात को हम वैदिक नहीं मानते। अरे भाई, जैसे दृष्टांत ले लो, किसी का पेट खराब है उसको खिचड़ी खिलाना कल्याणकारी। और कोई पहलवान है, जवान है, 500 दंड पेल रहा है, तो उसे हलवा पूड़ी खीर जलेबी खिलाना आवश्यक। अगर कोई पूछे कि इनके प्रति ऐसा द्वेष भाव, उसमें कोई द्वेष की बात नहीं। जिसके पेट में परेशानी है उसे खिचड़ी खिलाना ही उचित है। उससे साथ कोई द्वेष नहीं, लेकिन खीर जलेबी नहीं खिलाई जाए, नहीं तो और बीमार हो जाए। एक बार एक स्वामी जी कहीं गए थे, तो वहां के आश्रम के महात्मा उनका स्वागत किया, आइए हिमालय में घूम रहे। तो महात्मा महात्मा को बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं, आतिथ्य करते हैं। अब वो महात्मा जी ने कहा कि मुझे पेट में गड़बड़ है, पेचिश हो रही है। तो वहां के जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तबीयत आपकी ठीक नहीं, खिचड़ी कोई खाने की चीज है क्या? मैं तो आपको हलवा पूड़ी खिलाऊंगा। महात्मा बोले खिचड़ी कैसे खाओगे, हलवा खाना ही पड़ेगा। हलवा पूरी हमारे आश्रम में है, हमारा अतिथियों का सत्कार। खिचड़ी खिलाकर हम थोड़ी महात्मा को भेजेंगे। आप हमारे अतिथि है, अतिथि सत्कार करना हमारे आश्रम का नियम है। तो आप खीर पूरी हलवा पूरी खाएंगे? उन्होंने 2-3 बार कहा कि अरे भाई, मेरा पेट खराब है, मुझे खिचड़ी थोड़ी खिला दो, हलवा पूरी नहीं खा पाऊं। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको हलवा खाना ही होगा। तो फिर स्वामी ने सोचा अब कोई रास्ता नहीं है, क्या करूं? तो कहा अब तो खाना बन रहा है ना? हाँ, बोले 1 घंटे में तो बन जाएगा। तो मैं थोड़ी देर जंगल में घूम के आ रहा हूँ। तो महात्मा जी निकल गए आश्रम से। वो जंगल में गए तो गए, वापस आए ही नहीं, क्योंकि वो वहां हलवा पूरी खीर खाएंगे तो और परेशान हो। तो वो महात्मा का प्रेम तो अपार था, लेकिन अधिकारी भेद का विचार नहीं किया कि अभी इनकी परिस्थिति वर्तमान में क्या है, किसके लिए वर्तमान देश काल परिस्थिति में क्या उचित है। इसका विवेक विचार ज्यादातर मनुष्य नहीं करते। इसीलिए हम लोग किसी भी वेद शास्त्र की रचना करें उसमें जरूर बतलाते हैं कि इस शास्त्र का किसे लाभ होगा, किसके लिए इसका कौन अधिकारी, कर्म योग का कौन अधिकारी है, ध्यान योग का कौन अधिकारी है, भक्ति योग का कौन, धर्म कर्म का कौन अधिकारी है, ज्ञान योग का कौन, किसके लिए। तो यह किसको हानि करेगा ये भी बताएंगे।
किसको लाभ करेगा, ये भी अधिकारी की तो महत्वता रहेगी। ये अधिकारी शब्द जो है ना, ये बड़ा रहस्यमय है। ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार की चर्चा करते, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। ये अधिकार हक अंग्रेजी में, उर्दू में हक कहते, हमें अधिकार कहते हैं। तो अंग्रेजी में माई राइट, बर्थ राइट कहते। अरे भाई, तुम राइट की बात करते हो, बर्थ राइट, अधिकार की बात करते हो, अधिकारी शब्द का रहस्य जानते ही नहीं। तो कहते हैं दूसरा शास्त्र पढ़कर नहीं कह सकते तुम्हारा अधिकार क्या है। ये सारी बात समझने के लिए आज संसार में बड़ी दुविधा है। संस्थाओं में, परिवारों में और घर में, रिश्तेदारी में, व्यापार धंधे में, राजनीति में बड़ी उठापटक चलती। अधिकार का सही अर्थ न समझने के कारण सारी समस्या और झगड़े चलते रहते हैं। एक का कहना है कि तुमको वेद में अधिकार नहीं है, तो दूसरा पूछता है क्यों नहीं है जी, आप कौन होते हमें वेद में, वेद मंत्र पढ़ने में, हम क्यों नहीं वेद पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते, हाँ कहे हमारे पास पैसा है, हम वेद की पुस्तक खरीद सकते हैं, और हम पैसे से अपने आचार्य को भी तनख्वाह देकर रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते वेद। लेकिन अधिकारी न होने का मतलब है कि इससे तुमको फायदा कुछ नहीं होगा। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, चाहे तुम्हारे पास वेद पुस्तक हो, चाहे तुम्हारे पास आचार्य पढ़ाने वाले हो बढ़िया, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए अधिकारित्व आवश्यक है, नहीं तो ये पढ़ना व्यर्थ की बात। और आप जानने का प्रयत्न करोगे, लेकिन शास्त्र, वेद शास्त्र के ज्ञान को समझ नहीं पाओ, तो जब समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, तो ज्ञान का फल कैसे प्राप्त मिल सकता है। इसलिए वेद पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उसे पढ़ने से लाभ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, उसकी योग्यता नहीं। जैसे हमने कहा कि हलवा पूड़ी खाने का अधिकारी वो महात्मा नहीं है, उसके पेट में पेचिश, इसलिए वो हलवा पूड़ी नहीं खा सकता, वो खिचड़ी थोड़ी खा सकता। तो ऐसे ही अधिकारित्व देखना आवश्यक, अन्यथा हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो अधिकार को सामर्थ्य के रूप में समझ सकते हैं। जैसे रोगी को हलवा पचाने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए उसके लिए खिचड़ी आवश्यक है, वो हलवा नहीं खा सकता। तो ऐसे ही अपने अपनी योग्यता, सामर्थ्य, अधिकार के अनुसार ही मनुष्य कोई साधन साधना कर सकता है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह यहाँ ये दृष्ट फल संसार में होते हैं, अदृष्ट फल होते हैं। लेकिन वेद शास्त्र के द्वारा सामर्थ्य समझना आवश्यक है, अधिकारित्व योग्यता समझना आवश्यक, बिना योग्यता के कुछ नहीं होता। तो ये दो निष्ठा कही ना, कर्म योग और ज्ञान योग। तो उसमें अधिकारी कौन है, किसकी योग्यता है, तो ये हमारे वेद शास्त्र के अनुसार बातें चल रही है। तो इनमें अधिकारी, अर्जुन यही पूछ रहा है कि मैं अधिकारी हूं किसका, कर्म योग का अधिकारी हूं कि ज्ञान योग का अधिकारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन अधिकारित्व में। तो इस पर जो है विवेक ये करना है कि कोई भी मनुष्य किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, उसमें उसकी योग्यता है।
तो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो गणित का है वो 1 2 3 4 प्लस माइनस करेगा, तो उसका अधिकार है। वही हाई स्कूल में जाएगा तो मैथमेटिक्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वही आगे कॉलेज में जाएगा तो मैथमेटिक्स का बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर वो मास्टर्स करेगा तो और मैथमेटिक्स में उसकी मास्टरी हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। फिर भी उसे योग्यता बनाने के लिए ये अपनी योग्यता के अनुसार फिर वो पीएचडी भी कर सकता है। अब कहे कि सभी लोग पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन योग्यता तो होनी आवश्यक है ना। भाई आप प्राइमरी विद्यार्थी है कि हाई स्कूल गणित के विद्यार्थी है कि आप कॉलेज के घर मास्टर्स के अधिकारी है गणित के कि आप पीएचडी के अधिकारी, उसी अनुसार आप अभ्यास करोगे तब आपका कल्याण होगा ना। सब कुछ करोगे, खिचड़ी करोगे तो कैसे कल्याण होगा। इसीलिए निष्ठा में अधिकारी कौन, ये निष्ठा शब्द जो का वो अधिकारी योग्यता पर निर्भर कर। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे। निष्ठा अधिकारी कौन है। वेद में जो हमें रास्ता बताया है उसमें लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन योग्यता अधिकार के अनुसार अपना स्वधर्म करना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्तव्य करना, ये शास्त्र में बहुत महत्व का है। तो आज इतना ही, इस पर कल और विचार करेंगे। भगवान बहुत ही स्पष्ट कह रहे, आगे भी कहेंगे। ओम श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि हे अनघ, तुम तो निष्पाप हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा। इस सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ उस प्रारंभ से इस संसार में भगवान स्वयं कह रहे हैं द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा, योग्यता, अधिकार मेरे द्वारा मनुष्यों के लिए कहा गया है। जो लोग सांख्य योगी है, यानी जो ने आगे कर्म योग कर चुके हैं, ध्यान योग पास कर चुके हैं, यानी आत्मज्ञान के विवेक में लगे सांख्य योगी, उनका अधिकार आत्मज्ञान योग से है। और जो लोग अभी घर गृहस्थी परिवार समाज में है, उनको अपना स्वधर्म कर्म कर अपने निष्काम कर्म योग का अधिकार है। योगी नाम कर्म योगी। तो इस स्वाभाविक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार ही कर्म कर सकता है। तो निष्ठा एक है, उसके प्रकार दो है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा में निवृत्ति है और कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उपस्थित साधकों में किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नोत्तरी काल है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। हाँ गुरुदेव, वैसे निष्ठा का अर्थ यहाँ पे एक कार्य में लिया जाता है और अपने यहाँ पे अधिकार में दिखाया है क्या? हाँ जी, साधक की परिपक्व अवस्था, साधक की। योग्यता, अधिकार, तभी उसमें उसकी योग्यता होगी ना, उसकी परिपक्व अवस्था, उसकी जैसे 5वीं का प्राइमरी का विद्यार्थी गणित वाला है, उसकी परिपक्व अवस्था है, वो हाई स्कूल का गणित कर सकता है। हाई स्कूल का गणित पास किया हुआ उसकी परिपक्व अवस्था है, तो वो कॉलेज का गणित कर सकता है। तो वो उसकी पराकाष्ठा हुई ना, प्राइमरी पास करके हाई स्कूल में आया, वो उसकी निष्ठा हो गई। तो ये निष्ठा जो है वो योग्यता में, अधिकारित्व में आती है। ज्यादातर मनुष्य इसको समझ ही नहीं पाते कि मनुष्य अपना अधिकार क्या है, योग्यता क्या है, अपने जीवन के अपनी परिपक्व अवस्था क्या है। जैसे आप रसोई कर रही हो, घर में खाना पका रही हो, आपके लिए खाना बनाना वो बस 10-15 मिनट, आधा घंटे में बना के तैयार हो जाए। अब वो कोई जो करता नहीं, जिसने किया नहीं है, वो भी कोई मेहमान आ गया तो कोई गया, तो वो कैसे बनाएगा? उसकी परिपक्व अवस्था है ही नहीं, वो घंटों तक भी नहीं बना पाएगा। उल्टा वो पूछता रहेगा क्या है ये, क्या है ये। अरे भाई, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम क्यों परेशान? बैठो, जिसकी योग्यता है वो खाना बना के अभी आधा घंटे में आपको खिला दे। तो हर क्षेत्र में योग्यता बनना आवश्यक। जैसे आपकी कार खराब हो गई, रास्ते में ब्रेक डाउन हो, अब आप बॉनेट खोल के मशीन इंजन ये करते वो करते हो, तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपकी योग्यता अधिकार है। आपने फोन किया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैकेनिक आ गया, उसने देखा, बॉनेट खोला, थोड़ा यहाँ वहां ठोका और उस चालू हो गई गाड़ी। तो 10 मिनट में, 15 मिनट में उसने काम पूरा कर दिया। क्यों? योग्यता है, अधिकार है। कार रिपेयर का सबका अधिकार नहीं है, उसने निष्ठा बनाई है, उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियर पढ़ा है, तब उसकी वो निष्ठा बनी है। ऐसे थोड़ी बनती है सोचने से या बातें करने से। तो ये हर मनुष्य के, यहाँ तो वर्तमान की बात नहीं कह रहा हूं, अनेक जन्मों के संचित कर्मा से उसकी निष्ठा बनती है। इसलिए कोई बचपन से कर्म योग का निष्ठा वाला, कोई बचपन से ध्यान योग की निष्ठा वाला होता है,
कोई बचपन से ही भक्ति योग में एक रस होता है, उसकी निष्ठा वाला होता है। कोई बचपन से ही ज्ञान योग की निष्ठा वाला, क्योंकि संचित कर्म हुए ना पिछले अनंत जन्मों के। तो वर्तमान में जो प्रारब्ध के अनुसार उसकी हमें निष्ठा दिखाई देते कि इसकी निष्ठा इसमें है, तो वो वही कर पाएगा। इसलिए जो जन्म हुआ वो भी ब्राह्मण निष्ठा, क्षत्रिय निष्ठा, वैश्य, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, इसीलिए वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, उसकी निष्ठा है। उसके लिए सहज है, ब्राह्मण वेद पाठ करेगा, लेकिन वैश्य है वो हिसाब किताब करेगा, उसकी वेद पाठ में निष्ठा नहीं हो सकती, वो बनिया है, उसके संस्कार निष्ठा वैश्य है। शूद्र है तो उसके वही निष्ठा है। ऐसे ये संचित अनेक जन्मों की निष्ठा। तो ये निष्ठा शब्द अपनी योग्यता अधिकार पर निर्भर करता है, क्योंकि जो योग्यता है वही आप करो, उसी में आपका कल्याण है, उसी के द्वारा आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हो। अनधिकार चेष्टा करने जाओगे तो आपकी दुर्गति होगी। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में आप देखो, ये कंपनियों में भी इंटरव्यू लेते हैं, किसी को जॉब पे रखना है तो वहां भी योग्यता, उसकी निष्ठा, उसका अधिकारित्व देखा जाता है कि इस जॉब के लिए ये अधिकारी है कि नहीं, तभी तो काम होगा, नहीं तो कैसे कंपनी चलेंगी, संस्थाएं चलेंगी। तो ये परिपक्व अवस्था उसकी है, उसी अवस्था में वो अपने कार्य कर सकता है। तो उसकी साधना की परिपक्व अवस्था है, उसके साधन की परिपक्व अवस्था है, उसने जीवन में जो किया है उस अनुसार ही तो उसकी निष्ठा बनती है ना। उसकी निष्ठा है, उसकी पराकाष्ठा है कि जीवन में उसने इस जन्म में किया उसकी बात नहीं, अनेक जन्मों में, पिछले जन्मों के संचित के कारण इस जन्म में वो ब्राह्मण हुआ या क्षत्रिय हुआ, वैश्य, स्त्री हुआ या पुरुष हुआ, वो भी उसकी संचित निष्ठा है ना। पूर्व जन्म की भी बात आती, केवल वर्तमान जन्म को नहीं देखा जाता। हमारे सनातन धर्म में तो ये भी एक महत्व का है कि उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार भी है, उसी अनुसार वर्तमान में उसकी योग्यता अधिकारित्व देखा जाता। समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो यहाँ पे अभी निष्ठा का अर्थ अलग होता है अपने क्या समाज। अलग हो? अभी समाज? हाँ, समाज में बोलते हैं निष्ठा मीन्स उसका वहाँ कार्य पे लगना है, ऐसा कि उसको ये करते हैं। पर यहाँ पे अधिकार समझना है हमने कि माँ पूर्व जन्म से आती हुई श्रद्धा। पूर्व जन्म से आते हुए आपके संचित संस्कार और उसका जो आपके अंदर वर्तमान में परिपक्व अवस्था है, वो आपकी निष्ठा है। ब्राह्मण की निष्ठा, क्षत्रिय की निष्ठा, वैश्य की निष्ठा। तो वैसे अपनी योग्यता के अनुसार कर्म योगी है तो कर्म योग की निष्ठा, ज्ञान योगी तो उसके पिछले जन्मों के संचित भी है ना, वर्तमान जन्म तो नहीं है ना केवल, तो निष्ठा बनती है। बहुत धन्यवाद बोलते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अमरेंद्र कुमार, अंजलि जोशी, अंकिता, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, किला जोशी, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, स्वप्निल कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर, सुनंदा साम। तो आप सभी को अब दिवाली का पर्व प्रारंभ हो चुका है, अब दिवाली पर्व चलेगा, ये सप्ताह दिव्य
तो उसका अनुष्ठान करे, साधना करे और अपने आत्मा का कल्याण करे और सबका भला करे। तो ये दीपोत्सव जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी भावना से मनाए, सबका हित हो, भला हो, कल्याण हो, तभी वो कर्म योग हो जाता। उत्सव तो होता ही है, लेकिन अपने तक सीमित ना रहे। तो उत्सव मनाए और उसका लाभ ले और लेवावे। तो सभी साधकों को अब दिवाली पर्वों की बधाई। आज धनतेरस 2 तिथि है, द्वादशी और धन त्रयोदशी। तो लक्ष्मी पूजा होगी, आराधना होगी। कल चतुर्दशी है, परसों दीपावली है रविवार को। तो लक्ष्मी पूजा एक खासकर जो है लक्ष्मी की आराधना उपासना का पर्व है। ईश्वर लक्ष्मी और नारायण दोनों को, कभी नारायण को मत भूलना, नारायण के साथ ही लक्ष्मी शोभायमान होती। तो इस प्रकार लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, धन्यवाद। आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण सभी स्वामी जी। को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।